हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 25A, जो कि अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर 25th चैप्टर जिसका नाम है, जिसका नंबर है 25। सो उसका करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 25A। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डू कम्युनिकेट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीच में मैं अपने कम्युनिकेटिंग, जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो नंबर में आपको वो तरीका बता दूंगा वापस इस वीडियो में। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 25A का जो फर्स्ट वीडियो, जिसमें एक्सरसाइज 1 2 3 देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो है, ये हम रिफर करेंगे, बाद में यूज करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 25A करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट सम, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। आपको बताया था मैंने कि जब सिंगल कॉइन टॉस होगा, सिंगल कॉइन जब टॉस होगा तब क्या होगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सब सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, अ कॉइन इज टॉस्ड। सो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, इसका मतलब क्या? इज टॉस्ड वंस, इसका मतलब क्या? आपके पास एस जो होगा ना, सैंपल स्पेस, वो हो जाएगा या तो फिर हेड या तो फिर टेल। ठीक है, जब एक कॉइन टॉस करेंगे हम लोग तब हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स। कितना हो जाएगा ये? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम दिस इज इक्वल टू नंबर 2। टोटल है 2 आउटकम्स जो कि सैंपल स्पेस से आया है। अभी पहला क्वेश्चन जो है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, ये स्पेसिफिक इवेंट है। आपको पता है इवेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। दिस इज स्पेसिफिक इवेंट। सबसे पहला इवेंट क्या है? सो लेट हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट ए इज द इवेंट, let A is the event, let A is the event that getting a tail, let A is the event, एक्चुअली दैट नहीं आना चाहिए मुझे, वहां पे स्टेटमेंट अगर बराबर लिखना है तो यहाँ पे मुझे let event, let A is the event of getting a tail, event of getting a tail, getting a tail। so therefore जो आपका इवेंट है ए में क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं? सिर्फ टेल आने के चांसेस, या टेल आने का जो फेवरेबल आउटकम है वो सिर्फ टेल एक ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ दिस इवेंट, मतलब दिस इज फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1। So therefore probability of this event is nothing but what? Probability of A is equal to total outcomes अपॉन फेवरेबल आउटकम्स। सी आपको पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू फेव टू, अरे यार उल्टा लिखा मैंने, देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना। ये होता है जब मैं कुछ और सोचने लग जा रहा हूँ तो वहां पे ऐसा हो रहा है। मेरा ध्यान क्या कहाँ पे था? मेरा ध्यान आपको बोलने पे था कि आपको पूरा लिखना है ये टर्म। सो इट इज favorable outcomes upon total outcomes. So this is equal to, now what is the favorable outcomes we are getting? This is actually, this is n of a upon n of s, ऐसा है उसका मीनिंग। So now this is n of a is 1 and this is 1 upon 2। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट जो है उसमें पूछ रहे हैं let a is the event, let a is the event, let a is the event of not getting a tail, of not getting a tail। इसका मतलब क्या? नॉट गेटिंग अ टेल, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको हेड मिलना चाहिए। सो ए में कितने सारे हो जाएंगे कंपोनेंट्स? क्या क्या हो जाएगा? ओनली हेड, बिकॉज नॉट गेटिंग अ टेल मतलब खाली हेड आएगा। सो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम इस केस में क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये फेवरेबल आउटकम्स है। क्या है ये आपका? फेवरेबल आउटकम्स, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, so therefore probability of A is equal to, probability of A is equal to favorable outcomes upon total outcomes, which is equal to n of A upon n of S, and that is equal to, that is equal to 1 upon 2, and this is your answer। so दोनों का जो आंसर है 1 upon 2 1 upon 2।
ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इक्वल लाइकली है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आने के चांस है हर एक इवेंट के वो इक्वली लाइकली, मतलब 50-50%। समझ में आया? लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। A bag contains 3 white, 5 black, 2 red balls, all of same size and shape. ठीक है, so 5 ball is drawn from the bag without looking into it. Find the probability that ball drawn is a black ball. So हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो आपका सैंपल स्पेस है जो सैंपल स्पेस है उसमें होगा 3 वाइट, तो मतलब वाइट 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 एंड ब्लैक ब्लैक ब्लैक, B4 B5, फिर R1 R2, इस तरह से अलग अलग बॉल्स है। अच्छा, एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर सैंपल स्पेस में कितने सारे आउटकम्स हैं? सो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देयर आर 10 टोटल आउटकम्स। दिस इज दी टोटल आउटकम्स। क्या हो जाएगा ये? टोटल आउटकम्स। ये हमारा टोटल आउटकम्स हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवेंट क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे। इवेंट कौन से 1 2 3 4 5 इवेंट्स है। सो लेट ए इज द इवेंट, A is the event of getting a black ball. Event of getting black ball. Black ball. ठीक है, black ball. So therefore A में कितने सारे आ जाएंगे? A में हो जाएगा अपना ब्लैक बॉल का कितना हो जाएगा? B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, ब्लैक बॉल। सो देयरफॉर N ऑफ A हो जाएगा अपना 5, N of A हो जाएगा 5। So therefore P of A is equal to favorable outcomes upon total outcomes, मतलब this is N of A upon N of S, and this is equal to 5 upon 10, and that is equal to half. So probability of getting a black ball is 50%. ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? 50%। नाउ सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट B is the event of getting a red ball, event of getting रेड बॉल। अच्छा, यहाँ पे ना हमको एन ऑफ बी की जरूरत है। नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल आउटकम्स है कितने हो सकते हैं? सी रेड बॉल कितने हैं? 2 है, सो यहाँ पे आ जाएंगे 2। ठीक है, सो अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम इस केस में अपना एन ऑफ बी एंड नीचे आ जाएगा एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हो जाएगा 2, एन ऑफ एस हो जाएगा 10, दिस इज इक्वल टू 1/5। इसका कितना हो जाएगा? 1/5। समझ में आ रहा है? उसी तरह से थर्ड वाले का लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में कितने हो जाएंगे? तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? एन ऑफ सी वुड बी, एन ऑफ सी हमारे हो सी इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल कितने हैं? व्हाइट बॉल है 3, सो नंबर ऑफ दिस इज फेवरेबल आउटकम इस केस में 3 आ जाएंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट सी इज फेवरेबल आउटकम्स, दिस इज द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स एंड दैट इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, दिस इज द आंसर। फिर फोर्थ केस की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ केस की ओर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फोर्थ केस की ओर बढ़ते हैं। हम लोग लिखेंगे लेट डी इज इवेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, सो नंबर ऑफ डी कितने हो जाएंगे? मतलब नॉट रेड बॉल नहीं है, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल मतलब रेड को छोड़ के कितने होंगे? ब्लैक एंड व्हाइट दोनों। सो 5 6 7 8, तो देयर आर 8 favorable outcomes of not getting a red ball. So probability of getting this event D
is favorable outcomes upon total outcomes, and that is equal to 8 upon 10, and that is equal to 4 upon 5. समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है. एंड द लास्ट वन फिफ्थ वाला हम लोग लिखेंगे लेट E is the event of not getting a black ball. इसका मतलब क्या? P n ऑफ E कितने हो जाएंगे? नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल मतलब ब्लैक को छोड़ के 3 व्हाइट और 2 रेड मतलब 5. Now probability of this event would be n of E upon n of S मतलब favorable outcome upon total outcome. This is 5 upon 10 and this is 1 upon 2. आया गाइस आप लोग को समझ में? इजी है. आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. In a single throw of dice, find the probability of getting a number in a single throw of dice. देखो, a die is thrown. A dice is thrown. इसका मतलब क्या? सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल है? टोटल आउटकम आपको क्या मिल सकते हैं? सारे आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. A dice is thrown. तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से और कोई नंबर दिखेगा ही नहीं आपको ऊपर के फेस पे. सो n ऑफ s कितना हो जाएगा? n ऑफ s वुड बी 6. कितने सारे टोटल आउटकम्स है? 6. दिस इज योर टोटल आउटकम. ठीक है. नाउ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट a इज द इवेंट. a क्या है अपना? इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. इवेंट ऑफ गेटिंग a number greater than 4. A number greater than 4. So therefore n of a या ग्रेटर देन 4 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि a में क्या फेवरेबल आउटकम्स आएंगे. ग्रेटर देन 4 में आ सकता है या तो 5 या तो 6. सी 4 से बड़ा कौन है? 5 और 6. तो ये आपका फेवरेबल आउटकम है. मतलब ये फेवरेबल आउटकम अभी पता चलेगा कितने सारे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे. 2, 5 और 6 2 है. ठीक है. से एलिमेंट्स है सब अंदर जो कि अपने को फाइनली बताएंगे 2 फेवरेबल आउटकम है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज favorable outcomes upon total outcomes which is equal to n of a upon n of s, and that is equal to 2 upon 6 and that is equal to 1 upon 3. आए समझ में गाइस आप लोग को? ठीक है. नाउ सेकंड वन देखते हैं. let b is the event of getting number less than or equal to 4. Less than or equal to 4. So therefore b is equal to कितने सारे होंगे? Less than or equal to 4. So हमें हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना आ सकता है? लेस देन बी कौन सा हो सकता है? लेस देन बी में भाई लेस देन बी में 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन उसने बोला है और इक्वल टू 4, तो मतलब 1 2 3 4 चारों. सो बेसिकली आपका एन ऑफ बी हो जाएगा 4. फेवरेबल आउटकम आपके 4 हैं. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज favorable outcomes upon total outcomes, and that is equal to what? That is equal to 4 upon 6 and that is equal to 2 upon 3. इजी. समझ में आया गाइस आप लोग को? नाउ द थर्ड वन. तीसरा देखते हैं. लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग number not greater than 4. Not greater than 4. Not greater than 4 मतलब 4 आ सकता है. ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो आपका सी हो जाएगा नॉट ग्रेटर देन 4. तो 1 2 3 4 आ सकता है. वही केस हो गया अपना. एन ऑफ सी हो जाएगा आपका 4. दिस इज अ फेवरेबल आउटकम्स. एंड आपका पी ऑफ सी हो जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, and that is equal to 4 upon n of s would be 6, that is 2 upon 3.
आए समझ में गाइस आपको? ये प्रोबेबिलिटी के 3 सम्स थे जो मैंने लेने की कोशिश की, यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको पूरी तरह से, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो कम्युनिकेट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको डाउट सॉल्व करने का। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम करेंगे चौथा, पाँचवा, छठवां, मे बी सातवां भी करेंगे। मोर 4 सम्स मे बी वी वुड बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। Let us meet in the next video. Till then, take care and please do not forget to subscribe this channel. Share this video among your friends and please do like this video. Thank you very much for watching. Do take care of yourself. Bye bye, guys. Bye bye.